बा अदब बा मुलायजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तकलिया। उन्हें क्यों भेज दिया रुकैया? वो तो तुम्हारी दिलजोई कर रहे थे। दिलजोई का इंतजाम तो आपने कर दिया है जलाल, परोख पर जंग का ऐलान करके। इस जंग से तुम्हें क्यों सुकून मिलेगा? क्योंकि इस जंग से जोधा बेगम का सुकून छिन जाएगा। सुजानपुर में जोधा बेगम की बहन का रिश्ता तय होने जा रहा है और जंग की खबर सुनकर वो बेचारी चैन से सो नहीं पाएगी। उनकी नींद उड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है हमने रुकैया। तुम्हें चाहती थी ना कि उन गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि उन्हें मौत से भी ज्यादा तकलीफ हो, तो हम ऐसा ही करेंगे। हम सुजानपुर की जंग पर जा तो रहे हैं, लेकिन जोधा के आने वाले रिश्तेदारों को मारने के लिए अपनी शमशीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? रहम आ गया आपको जोधा बेगम पर? रहम वो तो हमारे पास है ही नहीं। फिर अपनी शमशीरम का क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास 4 और शमशीरम भी हैं। रुकैया, तकलीफ तब ज्यादा होती है जब जख्म अपने ही हथियार से लगे। इस जंग में सुजानपुर वालों का कत्ल वो करेंगे, उसे इस दुनिया से रुखसत करेंगे जिसके साथ अपनी बहन को रुखसत करना चाहते थे, और दर्द जोधा को होगा। इतनी नफरत करते हैं जोधा से, फिर आपने निकाह क्यों किया? क्योंकि ख्वाहिश थी वो हमारी, हम उसे पाना चाहते थे और पा लिया। वो हमारे गुरूर की फतेह की निशानी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस बात का बदला हमसे हमारी औलाद को छीन कर लेगी। अब वो इस दिन को याद करके पछता है कि जिस दिन उसने हमसे बदला लेने की सोची। इन 10 दिनों में हम उसे पल पल मारेंगे, कतरा कतरा, और 10 दिन के बाद परोख गांव में एक भी डाकू नहीं बचना चाहिए। तो हमला परोख से शुरू किया जाए? नहीं, परोख से पहले हमला सुजानपुर पर होगा। सुजानपुर के राजा की शह में ही डाकुओं का इतना हौसला बढ़ा है। हमारी रियाया को लूटना मतलब मुगल सल्तनत से बगावत। अब हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिससे अगली बार कोई भी किसी बागी को शह देने से पहले 100 बार सोचेगा। और याद रहे, हमें उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि उन्हें मालूम हो जाए कि जलाल के सामने सर उठाने का हश्र क्या होता है। जंग की मुकम्मल तैयारियां की जाए, बहुत जल्द कूच करने का हुक्म दिया जाएगा। जो हुक्म शहंशाह। तकलिया। क्या आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अगर हम बार बार आपसे मिलने आते तो आपको लगता हम आपके हुक्म के काबिल हैं, इसीलिए हमने आपको नजरबंद कैद से बाहर बुलाया है। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप हमारी बहन की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम तो बस आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप हमें खुशी की बात बताएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत शातिर हैं आप जोधा बेगम, कड़वी बात लेकिन सच।
हम तो बस आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हम चंद दिनों के लिए आपके भाइयों को नजरबंद कैद से आजाद कर रहे हैं। हमें विश्वास है इस बात के पीछे भी आपके मन में कोई कुटिल योजना ही होगी। मानना पड़ेगा, बहुत दूर की सोचती हैं आप। खान बाबा अक्सर कहते थे कि एक बेवकूफ दोस्त से शातिर दुश्मन बेहतर। हम ना ही आपके मित्र हैं और ना ही शत्रु। वैसे अपनी शत्रुता निभाने के लिए अब क्या नई चाल चलने वाले हैं आप? हम आपके भाइयों को सुजानपुर की जंग में भेज रहे हैं। मुगलों ने बहुत हिंदू का खून बहाया। अब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटेगा तो मजा आएगा। प्रतिशोध लेना है ना, तो हमसे लीजिए। जीवित जलाना चाहते थे ना आप हमें, तो जला दीजिए। परंतु हमारे भाइयों के हाथ ये पाप क्यों करवा रहे हैं? उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध क्यों लड़वा रहे हैं आप? इतनी जल्दी गुस्सा मत कीजिए जोधा बेगम, अभी तो आपने जंग का पूरा खाका नहीं सुना। हम चाहते हैं कि भगवान दास खुद उस शहजादे का कत्ल करें, वही जिससे आपकी बहन का रिश्ता हो रहा था। हाँ, मतलब अब तक तो उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी, तो यकीनन उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया होगा। अच्छा है, भगवान दास को उन्हें मारने में कम तकलीफ होगी। अब खुशखबरी पूरी हुई जोधा। अब हम अपने दुश्मनों को कुचलने का जश्न मनाएंगे और आप अकेले बैठकर अपनी बहन के होने वाले शौहर की मौत का मातम मनाएंगे। अकेले तो हम उसी दिन हो गए थे शहंशाह, जिस दिन आपने हमें आमिर से दूर कर दिया था। और रही बात शोक मनाने की, तो हम अपनी बहन के लिए अवश्य शोक मनाएंगे। हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम इस तरह से आपको टूटता हुआ देखते हैं। हम लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकते। पर बेफिक्र रहिए जोधा बेगम, ऐसे मौके हम मता फरमाते रहेंगे। अब नफरत हो रही है हमसे या घिन आ रही है? घृणा तो हमें अपने आप से आ रही है। जिस व्यक्ति से हमारा विवाह हुआ है, उसकी सोच इतनी बुरी हो सकती है, जो दूसरों के शोक में उत्सव मनाता हो। अभी हमने जाने का हुक्म नहीं दिया जोधा बेगम। फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता बात करने को कुछ भी शेष है।